हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा। वेलकम टू माय चैनल एक्टिव ज्ञान। आज हम सीबीएसई ने जो 30% सिलेबस क्लास 10 के सोशल साइंस का डिलीट किया है उसके बारे में देखेंगे कि किन चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है और किन चैप्टर्स को आप पे नहीं पढ़ना है। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि आपको सीबीएसई से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी वो आपको ऑन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी मेरे थ्रू। और आपकी सोशल साइंस की जितनी भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। ओके, तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में क्या है कि आपके पास जो चैप्टर 3 और 4 हैं आपको ये एक बोर्ड एग्जाम में इवैल्यूएट नहीं होंगे, यानी आप इसको ये पीरियोडिक टेस्ट जो आपके PT1 वगैरह जो होते हैं ना, आपको उनमें ज़रूर शामिल होगा, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम्स में शामिल नहीं होगा। कौन से वो 2 चैप्टर्स रहेंगे? द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये आपको अपने इनमें से कोई भी एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा और वो सिर्फ लोकल एग्जाम में इंक्लूड होगा, ना कि बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, जो कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो गया जो आपको रेगुलर में भी नहीं पढ़ना है वो है सेक्शन 3 का एवरीडे लाइफ कल्चरल वाला। और प्रिंट उसका चैप्टर 5 है, सेक्शन 3 का प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ये कम्प्लीटली डिलीटेड है, ये आपको बोर्ड में भी इवैल्यूएट नहीं होगा, बोर्ड में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और लोकल एग्जाम्स में भी नहीं पूछा जाएगा। ओके, ज्योग्राफी से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड वाटर रिसोर्स, ये वो चैप्टर है जो पहले भी डिलीटेड थे, यानी पहले भी ये एग्जाम्स में नहीं आए थे। लास्ट ईयर ही सीबीएसई ने इनको हटा दिया था। लेकिन जो वाटर रिसोर्स है उससे मैप जरूर पूछा जाता है, जो कि लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन मैप का पूछा गया था डैम के बारे में। तो हमें इस चीज़ का फोकस रखना है कि इससे मैप तो ज़रूर आएगा ही आएगा, और आता ही है जनरली, क्योंकि मैप है, रिवर्स है, तो ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पे हम फोकस कर सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, ये चैप्टर भी पढ़ना नहीं है, लेकिन इससे भी आपको एग्जाम में मैप पूछा जाएगा। ओके, तो यानी आपके पास क्या हो गया, वाटर रिसोर्स एंड मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, इन दोनों को नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको इनके मैप वर्क पर फोकस करना है। ओके, अब सिविक्स में डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी ये पहले पढ़ाया जाता था, अब ये नहीं पढ़ना है। जेंडर, रिलीजन एंड पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये 3 चैप्टर्स पहले भी डिलीट हो चुके हैं, यानी लास्ट ईयर भी ये एग्जाम्स में शामिल नहीं थे और इस बार भी इनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अब हम वो देखते हैं कि जो हमें पढ़ना है, जिन पर हमें फोकस करना। तो चलो हम देखते हैं कि वो चैप्टर्स जो हमें बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। सीबीएसई ने अपनी जो 4 बुक्स हैं उनको इक्वल मार्क्स में डिवाइड किया, यानी उनसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल कितना हो गया, 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स आपको स्कूल से इंटरनल असेसमेंट के दिए जाएंगे। तो ये तो आप अपनी मेहनत से ईजिली ले सकते हो। आपको मेहनत करनी है बाकी की 80 मार्क्स पर। 80 मार्क्स में आपको उन चैप्टर्स पर फोकस करना है जो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, जिन पर आपको सिलेबस बहुत सारा डिपेंड करेगा कि आपको वहाँ पे मार्क्स गेन होगा। तो देखो, सेक्शन 1 से हमें पढ़ना है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, और नेशनलिज्म इन इंडिया, ये तो मैंने बता ही दिया कि ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही है, इनसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। सेक्शन 2 में से आपके पास है, आपको यहाँ पे एक ही देखो, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इनमें मैंने बोला था कि आपको एक पढ़ना है और उसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट में असेसमेंट होगा, यानी इसमें आपको क्या है, पढ़ना एक ही है दोनों में से। आपको आपकी स्कूल वाले या टीचर जो भी दोनों में से एक पढ़ाएं, इनमें से एक पढ़ोगे और वो क्या होगा, सिर्फ आपके पीरियोडिक टेस्ट में इवैल्यूएट होगा, बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री के सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं और दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इनसे बाहर कोई क्वेश्चंस आएगा ही नहीं। अब आपके पास चैप्टर्स भी कम हो गए हैं। अब है ज्योग्राफी में हमारे पास रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स भी लिमिटेड है, अब उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है, उनको हम कैसे सेव कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। फिर है वाटर रिसोर्स, तो वाटर रिसोर्स के लिए मैंने बताया था ना अभी आपको कि वाटर रिसोर्स तो पढ़ना तो नहीं है, लेकिन इस पर आप मैप पर फोकस करोगे, यानी इस चैप्टर से आपके पास मैप जरूर आएगा, क्योंकि इस साल भी बोर्ड में एक क्वेश्चन मैप का इससे आया था। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो आप उसके बारे में ज़रूर जानोगे। फिर है मिनरल्स, ये चैप्टर जो है वही कि इसमें से आपके पास मैप आएगा, बाकी का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप पढ़ोगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री।
ओके, एंड लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक, यानी जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट है, हमारे रेलवे सिस्टम है, एयरवेज है, ये सारी इन सब की इंपॉर्टेंस को आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। अब है सिविक्स। सिविक्स भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपने 9th में डेमोक्रेसी पढ़ी है, तो उसी तरीके से कि वो किस तरीके से वर्क होगी, उसके लिए पावर शेयरिंग पढ़ोगे आप, फेडरलिज्म पढ़ोगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ोगे। जब हमने डेमोक्रेसी एक्सेप्ट की है तो उसके आउटकम्स क्या हैं, यानी उसके हमारे को क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो आप देखोगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में, उनको किस तरीके से चेक किया जाता है। सिविक्स में आपके पास है डेवलपमेंट है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक है, एंड मनी एंड क्रेडिट है। लास्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड द इकोनॉमिक। ये नहीं, आपको इन तीन ही चैप्टर्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इन पे ही फोकस करना है। यानी ये अब आपके पास सिलेबस कम हो गया है, टाइम भी आपके पास है, तो आप अच्छे से रीड करें। और एक ही सजेशन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के, तो यही है, क्योंकि लास्ट ईयर का अगर पेपर पैटर्न फॉलो होता है इस बार भी, तो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे बोर्ड में, और आपको वो जब ही अटैम्प्ट कर पाओगे उन 20 क्वेश्चंस को, जब आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से रीड करोगे। यानी आपको चैप्टर समझना, उसके लिए तो मैं आपको हेल्प करूँगी ही सही, लेकिन आपको क्या है, चैप्टर को रीड करना है, सेल्फ रीड करना है, जिससे आप उसकी सारी छोटी से छोटी बातों को समझ सको और 20 मार्क्स का गेन कर सको। यानी ये भी तैयारी, वैसे 20 मार्क्स की भी तैयारी करवाऊँगी और लॉन्ग क्वेश्चंस की भी तैयारी करवाऊँगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय।